प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्र स्टडी एक्सप्रेस में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों इस चैनल पे जो है कई दिनों से जो है करंट पढ़ रहे हैं। मैं आज जो है करंट अफेयर से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो आपको आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी प्रश्न जो है आपको लेटेस्ट होगा। अब जो भी प्रश्न आपको डेली कराया जाएगा वो आपको 1-2 दिन का जो भी करंट है वो सभी करंट कराए जाएंगे। तो यह भी जो आपको आज मैं करंट कराने वाला हूँ वो सभी करंट जो है आपको आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार या इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस जो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें ताकि किसी भी नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुँच सके, जल्द पहुँच सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है मेरा, भारत को ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर किस देश से मिला है। ठीक है, सबसे पहले जो हम देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसके लिए जो है भारत को किस देश से, विदेशी देश से जो ऑर्डर मिला है। तो ब्रह्मोस के बारे में पहले जानेंगे कि ब्रह्मोस है क्या। ठीक है, तो ब्रह्मोस जो है एक प्रकार का जो है आपको क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस क्या है तो आपको क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है वर्तमान में इसकी 290 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो है 290 किलोमीटर तक मार कर सकता है। साथ ही साथ जो आपको ये ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस जो है आपको इसका नामकरण जो है आपको ये नदियों के आधार पर किया गया है। ये जो है आपको रूस और भारत सरकार द्वारा यह संयुक्त रूप से जो आपको इस मिसाइल को जो है डेवलप किया गया है। इसके आपको इसका बात किया जाए तो रूस के जो है आपको मस्कोवा नदी, ठीक है, रूस के जो मस्कोवा तथा भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि इसका जो नामकरण जो ब्रह्मोस नाम क्यों रखा गया है तो उसके पीछे रीजन है कि आपको ये रूस और भारत दोनों का जो है संयुक्त रूप से ये बनाया गया जो मिसाइल है, जिसका जो रूस के आपको मस्कोवा नदी और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे इसका रखा गया है। इसका भी ऑर्डर जो है किस देश के द्वारा किया गया है तो आपको ये फिलीपींस के द्वारा किया गया है। मीन्स फिलीपींस सरकार ने जो है भारत सरकार से इच्छा जताई है कि हमें जो है इस जो है ब्रह्मोस मिसाइल को जो चाहिए, जिसके कारण जो है भारत सरकार को ऑर्डर दिया गया है। तो इससे संबंधित ये सभी प्रश्न थे। इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इससे जो है फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस जो है आपको एशिया के किस दिशा में स्थित है तो आपको ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। ठीक है, फिलीपींस आप लोग मैप पर देखेंगे तो आप वहाँ पे जो आपको दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो आपको फिलीपींस है। इसकी राजधानी की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी आपको मनीला है। अब ये मनीला जो शहर है 2-3 चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी फिलीपींस के मनीला में है। और साथ साथ एक ADB का आप लोग नाम सुने होंगे, ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक की भी आपको इसका मुख्यालय भी फिलीपींस के मनीला में है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1966 में किया गया था ADB की। आपका मुद्रा की बात करें तो फिलीपींस की मुद्रा जो है आपको मुद्रा जो आपको पेसो है, फिलीपींस पेसो है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो आपको फिलीपींस के मनीला में स्थित है। तो ये सब जो इससे संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए COVCHD, ठीक है, एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है, ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया गया है जिसने जो है किसके द्वारा जो लॉन्च किया गया है तो इसका जो है आपको सही उत्तर जो है आपको बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, वर्तमान में इनका बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित जो है आपको पंजाब का आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, पंजाब के आपके राज्यपाल कौन है, पंजाब के आपको गवर्नर जो कौन है तो आपको बनवारी लाल पुरोहित। साथ साथ जो है आपको चंडीगढ़ जो आपको केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के भी प्रशासक के रूप में भी अभी इन्हीं का कार्यभार दिया गया है, प्रशासक। ठीक है, जो भी यहाँ से एक और प्रश्न मन में आता होगा कि जो भी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे 2 तरह की चीज़ सुनते होंगे। एक तो कहीं जो है उपराज्यपाल होते हैं, एक कहीं पे प्रशासक होते हैं। ठीक है, तो प्रशासक उस क्षेत्र में जो है नियुक्ति किया जाता है जो केंद्र शासित प्रदेश, चाहे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो या उसकी जनसंख्या कम हो, तो वहाँ पे आपको प्रशासक की नियुक्ति किया जाता है। जबकि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की अगर जनसंख्या ज़्यादा हो या उसके क्षेत्रफल में वो बड़ा हो तो वहाँ पे आपको उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे
क्षेत्र तो कम है लेकिन वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसके कारण जो वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से अंडमान निकोबार का बात करें तो वहाँ पे भी जो है उसका काफ़ी क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण पे वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा रहता है कि प्रशासक कहाँ होगा, उपराज्यपाल कहाँ होगा, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब मैप के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि जो भी एरिया छोटा होगा केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे हमेशा ही प्रशासक नियुक्त किया जाता है, जबकि जहाँ पे बड़ा होगा या जनसंख्या ज़्यादा होगा वहाँ पे उपराज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 एक है एस सोमनाथन। ठीक है, ये अभी काफ़ी चर्चा में है। एस सोमनाथन जो है अभी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथन। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1969 में किया गया था, जो कि भारत के अंतरिक्ष के रूप में काम करती है। जी सतीश रेड्डी, ठीक है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसकी हेड क्वार्टर आपको दिल्ली में है, जिसके आपकी हेड आपको जी सतीश रेड्डी हैं। ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी आपका एक ऑप्शन है, जो कि पंजाब के प्रथम दलित मुख्यमंत्री आपको चरणजीत सिंह चन्नी हैं। अगला जो प्रश्न है इससे संबंधित आपका था पंजाब के उपराज्यपाल चंडीगढ़ के जो प्रशासक जो है कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। भारतीय सेना ने आंतरिक संचार के लिए किस नाम से एक स्वदेशी जो ऐप को लॉन्च किया है, उस आपको ऐप का नाम बताना है। तो इस ऐप का नाम है आपको असिग्मा, ASIGMA। ठीक है, इस ऐप का नाम है असिग्मा। ठीक है, ये आपको आंतरिक संचार के लिए, ठीक है, आपके आंतरिक संचार के लिए, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये आपको स्वदेशी मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, इसका नाम है असिग्मा। बस यात्रा के लिए चलो ऐप। ठीक है, चलो ऐप जो है पहले से भी काफ़ी चर्चा में था करंट में, और आज भी ये चर्चा में है। अभी चलो ऐप जो है हाल ही में जो है आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे पहले आप लोग चलो ऐप पढ़े होंगे, बिहार सरकार के द्वारा भी जो है बसों की ट्रैकिंग के लिए, साथ ही बसों की आपको भाड़ा अगर देना है, ठीक है, तो वहाँ से जो आपको चलो ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो इससे पहले चलो ऐप आपको बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, अभी वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलो ऐप लॉन्च किया गया है। संकटग्रस्त लोगों की सहायता के लिए कॉल योर कॉप, ठीक है, कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको इसका बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये किस राज्य सरकार द्वारा किया गया। तो आपको ये नागालैंड सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, नागालैंड सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी स्थापना आपको 1963 में हुआ था। ये नागालैंड जो है आपको म्यांमार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो आपको भारत के जो है सांस्कृतिक मंत्रालय, ठीक है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, आपको अगला प्रश्न है इसमें, देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप जो है आपको किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको ये तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। तेलंगाना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 2 जून 2014 को किया गया था। आंध्र प्रदेश से अलग करके एक तेलंगाना के रूप में गठित किया गया था। जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री आपको है कि इसका नाम है के चंद्रशेखर राव। अगला प्रश्न है मेरा, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश जो कि 15 से भी जितने भी देखेंगे भारत में जो है टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण की शुरुआत आपको 16 जनवरी 2021 को किया गया था। जो भी भारत में टीकाकरण की शुरुआत किया गया था 16 जनवरी 2021 को। उस समय तो आपको किया गया था कि 60 वर्ष से पहले ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को पहले लगाया गया, वर्कर को लगाया गया, इसके बाद फिर किया गया 40 से 60 के लगाया जाएगा, इसके बाद किया गया कि 16 से जितने भी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी को टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अभी जो है किया गया भारत सरकार के द्वारा कि 15 से 18 वर्ष के भी जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों को भी टीकाकरण किया जाएगा। तो ये जो आपको 15 से 18 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो आपको यह है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है यहाँ पर जितने भी 15 से 18 वर्ष के बच्चे थे उन सभी बच्चों का टीकाकरण जो है कर लिया। लक्षद्वीप की बात करें तो आप इंडिया की बात करें तो इंडिया कुछ इस तरह से है। लक्षद्वीप आपको, ठीक है, इधर क्या है आपको, इधर जो है बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जबकि इधर जो आपको अरब सागर, ठीक है, अरब सागर है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। साथ साथ यहाँ पे लक्षद्वीप में जो है बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप है, जैसे यहाँ पे जो है मुख्य रूप से जो है बोला जाता है कि आपको लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो 36 द्वीप हैं। ठीक है, तो आपको
यहाँ पे ध्यान देना है कि लक्षद्वीप भी किस दिशा में स्थित है। गोवा की बात करें तो गोवा को भारत सरकार ने 1961 में जो ऑपरेशन विजय के माध्यम से पुर्तगालियों से वापस ले लिया था, ठीक है। अब इसको पूर्ण रूप से जो है 1987 में एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो है गठन जो है मराठी भाषा के आधार पर 1960 में किया गया था और जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन आपको 31 अक्टूबर 2019 को किया गया, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश होगा और यहाँ पे विधानसभा सहित केंद्र शासित प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये सब जो आपको इससे जो है संबंधित प्रश्न थे कि 15 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला जो है राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो लक्षद्वीप बन गया है। इससे संबंधित बात करें लक्षद्वीप की स्थापना, ठीक है। लक्षद्वीप की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, तो इसकी स्थापना आपको 1 नवंबर 1956 को किया गया था। 1 नवंबर 1956 को किया गया था। लक्षद्वीप जो है अभी वर्तमान में भारत सरकार के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। इससे पहले जो है लक्षद्वीप जो था आपको यहाँ पे जो है किसका, पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है। बोला जाता है कि पुर्तगालियों के उपनिवेश था, ठीक है। मीन्स आज़ादी के बाद भी जो है 1956 तक यहाँ पे जो है पुर्तगालियों का इस पे कब्जा था। तो भारत सरकार ने जो है इस पे जो है एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1954 में जो है पुर्तगालियों से वापस ले लिया था लक्षद्वीप को, ठीक है। साथ साथ इसमें गोवा भी था। तो 1956 को भारत सरकार इसे पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी जो है आपको कहाँ है, कावारत्ती में है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती है। यहाँ के प्रशासक कौन है, तो प्रफुल्ल पटेल हैं, ठीक है। प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल। अभी केंद्र शासित प्रदेश और उपराज्यपाल की मैंने बात किया कि कहाँ पे उपराज्यपाल होगा, कहाँ पे आपको प्रशासक होगा। लक्षद्वीप उच्च न्यायालय का क्षेत्र, लक्षद्वीप आपको मैप के माध्यम से दिखाया मैंने। यहाँ पे आपको केरल है, यहाँ पे जो आपको लक्षद्वीप है। तो यहाँ से आपको नदी कौन है, यहाँ से स्टेट जो आता है केरल है और उसका केरला उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। यानी तो लक्षद्वीप उच्च न्यायालय का क्षेत्र कहाँ है, तो आपको केरल में है। समुद्र पुंग नहीं होगा, ठीक है, इसको मिसप्रिंट है यहाँ पे। समुद्र पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपको लक्षद्वीप को जाना जाता है, ठीक है। इसको ध्यान देखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है कि समुद्र पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपको लक्षद्वीप को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2022 का टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन होगी। आईपीएल देखते होंगे जब भी जो आईपीएल होता है तो वहाँ पे किसी खास कंपनी का पूरा जो है प्रचार या उसके जो है लोगो लगाया जाता है हर जगह। तो इसी का जो है इस बार का जो 2022 का आईपीएल होगा, 2022 ही नहीं बल्कि 2023 के लिए भी, ठीक है। 2022 और 2023 दोनों के लिए जो है, दोनों वर्ष के लिए आपको आईपीएल का प्रोजेक्ट टाइटल इस बार जो है किया गया है टाटा को, ठीक है। टाटा जो है भारत में बहुत सारी चीज़ों बनाने वाली कंपनी है। तो आपको टाटा का जो है इस बार जो है प्रायोजक जो है के रूप में काम करेगी कौन, टाटा। वीवो की बात करें तो ये चाइना की कंपनी है। अब ये जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल ये सब बनाने वाली कंपनी है। जबकि पतंजलि जो बात करें तो ये जो आयुर्वेदिक संबंधी जो खाद्य पदार्थ बनाने का काम करती है। और रिलायंस के बारे में तो जानते हैं, रिलायंस भी जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके जो है मुखिया जो हेड हैं जो कि मुकेश अंबानी है, जो कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं। आईपीएल से और बात करें तो आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ था, तो मिस पहला संस्करण कहने का मतलब कि आईपीएल की शुरुआत भारत में कब हुई थी। इसका पूरा नाम बोले तो आईपीएल का इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक। इसकी शुरुआत आपको 2008 में किया गया था। इसके प्रथम विजेता की बात करें तो प्रथम विजेता था आपको राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। आपको टीम का नाम था राजस्थान रॉयल्स, जो कि अभी भी खेलती है। और उप विजेता के रूप में था आपको चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। तो प्रथम जो आयोजन हुआ था आईपीएल का 2008 में, उसका जो है विजेता कौन था, राजस्थान। उप विजेता था आपको चेन्नई सुपर किंग्स। वर्तमान में बात करें तो 2021 में आईपीएल का कैवा संस्करण था, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि आपको संस्करण भी ध्यान में रखना होगा। इस बार संस्करण कैवा था, तो 14वां संस्करण था। अब इसके विजेता पूछा जाएगा तो इसका विजेता जो कौन था, तो इसका विजेता आपको है चेन्नई सुपर किंग्स, ठीक है। इस बार का विजेता कौन सा है, टीम चेन्नई, ठीक है। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता आपको कोलकाता नाइट राइडर, ठीक है। इस बार जो 14वां संस्करण हुआ था ये 2 चरणों में हुआ था। पहले तो ये भारत में इसका आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ ही मैच होने के बाद भारत में कोविड का संख्या बढ़ने के मामले के कारण आपको इसका फिर आयोजन जो आपको यूएई में कराया गया था। इसका अंतिम फाइनल मैच भी जो आपको यूएई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था। 2021 का ऑरेंज कप और पर्पल कप, ये दोनों काफ़ी जो है चर्चा में रहता है कप जो है। और ये जो कप जो है
ऑरेंज कप किसको दिया जाता है पहले ध्यान में रखेंगे, और पर्पल कप किसको दिया जाता है। तो ऑरेंज कप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो सर्वाधिक पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो रन बनाता है, उसको आपको ऑरेंज कप दिया जाता है। इस बार सर्वाधिक रन जो बनाया कौन, तो इसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि आपको चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। जबकि पर्पल कप की बात करें तो इनका संबंध था आपको बंगलुरु टीम से, जिनका नाम है हर्षल पटेल, ठीक है, क्या नाम है, हर्षल पटेल। ये बॉलर हैं, फास्टर बॉलर हैं जो कि आपको बंगलुरु से खेलते हैं। तो ये सब कुछ था आईपीएल का इतिहास, जो कि आप ये सभी ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, रेल यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सा मिशन की शुरुआत किया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। साथ साथ जो है दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ और करना चाहता हूँ कि आप जो भी दोस्त मेरे ये वीडियो को देख रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो कि कुछ बाद में देखते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद देखते हैं, तो वो सभी दोस्तों से ये मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के बीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने का काम करें, ठीक है। अगर आप नए चैनल पर हैं या पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको जो है चैनल को आप सब्सक्राइब किए, ताकि यहाँ पे आपको सभी तरह का जो है आपको चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको जो भी वीडियो मिलेगा, आपको जो है पढ़ाई से संबंधित मिलेगा, आपको जो है काम के लिए मिलेगा, ठीक है। आपको करंट इस तरह पर पढ़ाया जा रहा है कि आपको केवल करंट ही नहीं, आपके साथ साथ जो है इसके करंट के इतिहास, और इसे स्टैटिक जीएस बोलते हैं, जिसको अभी कभी वैसा जीके जो कभी चेंज नहीं होता है, उस सभी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन दिया जाता है। क्योंकि अभी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें खास करके आप देखिएगा तो इसमें जो है वैसे ही करंट से संबंधित या जो जीएस पूछे जाते हैं जो काफ़ी कुछ ना कुछ चर्चा में हैं, ठीक है। तो आपको स्टैटिक जीएस इसलिए किया जाता है कि आपको वो चीज़ें कहीं ना कहीं करंट से जुड़ा हुआ है और करंट से जो है चर्चा में रहता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेल यात्रियों को खोए हुए सामान के लिए कौन सा जो है अभियान की शुरुआत किया गया है। तो आपको मिशन अमानत की शुरुआत किया गया है, मिशन अमानत की शुरुआत किया गया है। इस मिशन को ध्यान में रखिएगा। मिशन अमानत की शुरुआत जो किसके द्वारा किया गया है, तो आपको भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। रेलवे की बात करें तो रेलवे का इतिहास जो है, भारत में पहली बार रेलवे जो है आपको 1853 में शुरू किया गया था, जिसमें अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में किया गया था। उसमें गवर्नर की बात करें तो उसमें गवर्नर जो था लॉर्ड डलहौजी था, इसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल की बात करें तो 1848 से 1856 के बीच था, ठीक है। उसी के कार्यकाल में ये जो आपको भारत में रेलवे की शुरुआत किया गया था, जो कि पहली बार मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। उसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो आपको 34 किलोमीटर थी, ठीक है। तो इससे और कुछ देखते हैं, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उस पर भी चर्चा करते हैं। तो इसकी इसकी स्थापना कब किया गया रेलवे का, तो 1853 में किया गया। रेलवे बोर्ड के अभी सीईओ या अध्यक्ष कौन है, रेलवे बोर्ड के सीईओ या अध्यक्ष कौन है अभी, तो बीके त्रिपाठी को बनाया गया है, ठीक है। अभी वो हाल ही में इनको बनाया गया है बीके त्रिपाठी को, ठीक है। एक और प्रश्न इससे जो आपको अभी एग्जाम में हाल ही में पूछा गया है कि रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष या सीईओ कौन थे, तो आपको थे बीके यादव। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ एवं अध्यक्ष कौन थे, तो बीके यादव, जबकि वर्तमान में कौन है तो बीके त्रिपाठी, ठीक है। आरपीएफ का महानिदेशक, ठीक है, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है, तो आरपीएफ के महानिदेशक आपको हैं अरुण कुमार, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो आपको पहले रेल मंत्री का नाम था जॉन मथाई, ठीक है। जो कि स्वतंत्रता के बाद भारत में को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारतीय जो है बने थे कोई रेल मंत्री, वो थे आपको जॉन मथाई थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है, जल मेट्रो परियोजना वाला मीन्स कौन सा भारत का ऐसा शहर है जिसमें जो है जल मेट्रो परियोजना की शुरुआत किया गया है, तो आपको ये किया गया, आपको कोची किया गया है। कोची है कहाँ, तो आपको केरल में है, ठीक है। तो आप मेट्रो की बात करें तो मेट्रो के इतिहास जो है पूरे वर्ल्ड में बात करें तो मेट्रो की शुरुआत आपको इंग्लैंड में किया गया था, जो कि लंदन में पहली बार किया गया था। भारत में इसकी बात करें तो भारत में मेट्रो की शुरुआत आपको सबसे पहली बार 1984 में किया गया था। वे कहाँ पे किया गया था, तो आपको कोलकाता में किया गया था, ठीक है, कोलकाता में किया गया था। अभी भारत के कई ऐसे शहर हैं जो कि आपको
जहाँ पे मेट्रो की सेवा दी जा रही है। अभी करंट में एक प्रश्न चर्चा में काफ़ी था कि भारत का कौन सा राज्य है जो आपको सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सेवा दे रहा है, तो आपको है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है सबसे अधिक शहरों में मेट्रो की सुविधा देने वाला स्टेट बन गया है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत आपको 2002 में किया गया था। ठीक है, तो ये सब जो आपको मेट्रो से संबंधित कुछ प्रश्न थे। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, एक और प्रश्न यहाँ से बनता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया जो है आपको कहा जाता है पी श्रीधरन को, पी श्रीधरन को। ठीक है, इनका संबंध जो है आपको केरल राज्य से ही है। इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जबकि वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से की बात करें तो आपको राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत, ठीक है, देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत आपको मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, ये आपको कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आपको आंध्र प्रदेश नहीं, अब बिल्कुल तेलंगाना बोलिए इसको, क्योंकि हैदराबाद जो है अब तेलंगाना का हिस्सा है। तो आपको रॉक संग्रहालय आपको तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया है। देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट, ठीक है, देश का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है? तो ठीक है, पेपरलेस हाई कोर्ट आपको केरल उच्च न्यायालय, ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। मीन्स पेपरलेस करने का मतलब होता है कि कौन सा ऐसा न्यायालय है जो पूरी तरह से अपना जो कार्य जो कर रहा है वो डिजिटल तरीके से कर रहा है। ठीक है, पेपरलेस हाई कोर्ट। एयर टैक्सी की शुरुआत आपको कहाँ किया गया? तो एयर टैक्सी की शुरुआत आपको हरियाणा के आपको हिसार से, ठीक है, हरियाणा के एक शहर हिसार से आपको चंडीगढ़ के बीच में किया गया है, चंडीगढ़ के बीच में किया गया है। जबकि एक हाई कोर्ट से और प्रश्न बनता है कि भारत में जो है कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो कि आपको पूरी अदालती कार्रवाई को यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारित करने की जो है घोषणा की है, या लाइव प्रसारित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? तो आपको था गुजरात हाई कोर्ट। ये सब आप लोग पिछले वर्ष का जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। आप देखिए, जो भी करंट अफेयर पढ़ते हैं केवल आज का करंट अफेयर, लेटेस्ट करंट अफेयर से मतलब नहीं होता है। ठीक है, आप पीछे की चीज़ों को आप कितना जो है याद करके रखते हैं, पीछे की चीज़ों को आप कितना रिवीजन करके रखते हैं, वो मतलब रखता है। क्योंकि आप जब भी परीक्षा में बैठते हैं तो आपको उस दिन का ही करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है, बल्कि आपको 2 महीना क्या, एक साल पीछे, 6 महीने पहले का प्रश्न पूछा जाता है। ये सभी जो भी पीछे का प्रश्न, उस सभी प्रश्नों को आप रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? तो आपको ग्रैंड मास्टर का संबंध आपको शतरंज खेल से है। ठीक है, शतरंज, आपको ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? तो आपको ये शतरंज से है। अभी आपको पूछा जा रहा है कि 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, वो भी भारत के, तो इनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। ठीक है, भरत सुब्रमण्यम जो है कि आपको 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश का भी संबंध आपको शतरंज से है। और भारत के सबसे युवा, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, भारत के सबसे युवा जो है शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो आपको डी गुकेश है। जबकि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व की आपको सबसे जो है, पूरे विश्व की बात करें तो सबसे पूरे विश्व में जो है युवा जो है, ठीक है, पूरे विश्व में युवा खिलाड़ी कौन सा है? तो अभिमन्यु मिश्रा, अभिमन्यु, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा, जो कि आपको पूरे विश्व के सबसे युवा शतरंज मास्टर है। ठीक है, जो कि अमेरिकी मूल के, जो आपको भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति है। ठीक है, इनका उम्र मात्र शायद 12 या 11 साल हो रहा था, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये शतरंज का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो शतरंज के लिए जो है आपको रेगुलेट करने की एक संस्था जिसका नाम है आपको FIDE। ठीक है, आपको शतरंज के जो है पूरे वर्ल्ड में जो है शतरंज खेल के लिए जो है आपको रेगुलेट बॉडी के काम पर तौर पर कौन काम करता है? तो आपको FIDE काम करता है। इसके पूरा नाम की बात करें तो द फेडरेशन ऑफ चेस जो है द इंटरनेशनल, ठीक है, इसका पूरा नाम करें तो द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका पूरा नाम है। जिसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। विश्व में शतरंज खेल के कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो आपको बताएं FIDE। ठीक है, FIDE,
फिडे का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के आपको लुसाने में स्थित है। ठीक है, लुसाने में स्थित है। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि आपको भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? खेलो इंडिया यूथ गेम भारत में जो एक छोटे स्तर पर, छोटे शहरों के स्तर पर जो आपको एक खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, उसी तैयारी करने के लिए जो आपको इस योजना की शुरुआत किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम। यूथ से करने का मतलब पता चलता है यूथ में ये आपको युवाओं के लिए जो प्रतियोगिता कराई जाती है। तो 2022-23 में जो है ये प्रतियोगिता जो है किस राज्य में कराई जाएगी? तो आपको ये मध्य प्रदेश राज्य में कराई जाएगी। इससे पहले जो था 2021 में था, आपको हरियाणा के पंचकुला में कराया जाना था, जो कि उसको टाल दिया गया। मीन्स या उसको कोविड के कारण जो उसको रद्द कर दिया गया। जो अगला जो है 2022-23 में होगा, आपको ये मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आप यहाँ पे आपका विधानसभा सीटों की संख्या 230 है। ठीक है, मणिपुर की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 60। पंजाब में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 117, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब जो है आपको प्रश्न थे। टाइगर स्टेट के रूप में किसको जाना जाता है? टाइगर स्टेट। ठीक है, ये सर्वाधिक बाघ कहाँ पे पाया जाता है? तो आपको मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टोटल भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो टोटल बाघों की संख्या पूरे भारत में 2967 जो पूरे भारत में जो है बाघों की संख्या है, जो कि सर्वाधिक बाघ आपको मध्य प्रदेश में जो है आपको 526 है। टोटल 2967 बाघों में से 526 बाघों की संख्या कहाँ है? तो आपको मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत में सर्वाधिक बाघ पाया जाता है। भोपाल त्रासदी गैस। ठीक है, ये भोपाल त्रासदी जो आप लोग जीएस में खूब पढ़े होंगे, ये घटना कब हुआ था? तो आपको 2 से 3 दिसंबर, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो जिसमें जो आपको यहाँ से एक गैस निकला था जिसका नाम था, ये गैस भी पूछा जाता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जो यहाँ से जो गैस शराबित हुआ था, जिसके कारण जो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मारे गए थे। सांची स्तूप कहाँ है? सांची स्तूप आपको मध्य प्रदेश के जो आपको कहाँ है? तो भोपाल में स्थित है। अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट कहाँ है? अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आपको मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में है। ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडर 19 एशिया कप 2021 का क्रिकेट का खिताब किसने जीता है? अंडर 19, यहाँ पे अंडर 19, ठीक है, मीन्स ऐसे खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं जो 19 वर्ष से कम उम्र के हों। अब ये कौन सा जो है आपको चैंपियनशिप था? तो आपको एशिया कप था। इसमें जितने भी क्रिकेट का टीम होते हैं वो सभी जो होते हैं एशियाई देश होते हैं। तो इसमें जो एशिया कप का जो है आपको खिताब किसने जीता है? तो ये आपको एशिया कप का जो खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो इसमें आपको श्रीलंका जो है उप विजेता के तौर पर था। ठीक है, यानी कि फाइनल मैच जो हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने इसमें जीत हासिल की थी। तो आपको उप विजेता हो गया श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो है सीमा जो है भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है। मीन्स पूरे भारत में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके सभी से सर्वाधिक सीमा किसी से लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर। वर्तमान में बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ के प्रधानमंत्री आपको शेख हसीना हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से जो है भारत के साथ जो है ये भी जो है पड़ोसी देश है, और ये आपको भारत के पश्चिमी हिस्सा में स्थित है। पाकिस्तान से लगने वाले कुछ हमारे राज्य हैं, जिसमें आपको पंजाब भी है, ठीक है, राजस्थान भी है। ये सब आपको प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो आपको राजस्थान भी है, गुजरात भी है, ठीक है, और अभी वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश जो बन गया जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों भी जो है इसके साथ सीमा बनाते हैं। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि आपको पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, मीन्स इससे पहले महिलाओं के तो जो जगह दिया गया था अमेरिकी सिक्कों पर, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई भी अश्वेत महिलाओं को इस प्रकार से सिक्कों पर नामित नहीं किया गया था। तो इसमें पहली महिला जो है उनका नाम है, ठीक है, उनका नाम क्या है? तो माया एंजोले। ठीक है, माया एंजोले इनका नाम है, जिनका जो है अभी अमेरिका सिक्का, जैसे सिक्का देखें तो चाहे भारत का सिक्का हो अमेरिका सिक्का हो, सिक्का तो एक ही तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे अमेरिका का सिक्का पे जो है एक तरफ जो होता है वहाँ के प्रथम जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन,
जॉर्ज वाशिंगटन। तो एक तरफ जो है उनके सिक्के पर जो है जॉर्ज वाशिंगटन का जो है पिक्चर होता है, सीन होता है, और दूसरे तरफ पर जो है अश्वेत महिला जो है जिनका नाम है माया एंजोले, उनका जो है उस पर एक तरफ जो है उनका जो है तस्वीर लगाया गया है। ठीक है। मिशेल ओबामा की बात करें तो ये जो है बराक ओबामा की पत्नी है। कमला हैरिस जो कि वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति है, जो कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई महिला है जो कि उपराष्ट्रपति पद पे जो है नामित हुई है। तो कमला हैरिस आपको अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति बनने वाली महिला है। ठीक है। सिक्के के दूसरी तरफ किसका जो है चित्र किया गया है, तो जॉर्ज वाशिंगटन का। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन का। मिस यूनिवर्स 2021, ये भी प्रश्न काफ़ी चर्चा में है आपके लिए, क्योंकि ये मिस यूनिवर्स जो आपको बनी है वो भारतीय है, जिनका नाम है क्या, आपको इनका नाम है हरनाज संधू। ठीक है, इनका नाम क्या है, हरनाज संधू। हरनाज संधू, जिनका समझ आपको ये कहाँ की रहने वाली है, यहाँ आपकी चंडीगढ़ की रहने वाली है। ठीक है, जो कि मिस यूनिवर्स 2021 नामित हुई है। जबकि मिस वर्ल्ड, ठीक है, मिस वर्ल्ड अगर 2021 की बात किया जाए, मिस वर्ल्ड 2021 की बात करते हैं तो इनका नाम क्या था, एंड्रिया मेजा। ठीक है, क्या था, एंड्रिया मेजा, जो कि आप कहाँ की रहने वाली थी, तो आपको मैक्सिको की रहने वाली थी, मैक्सिको की रहने वाली थी। ठीक है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए जो है मैंने 10 प्रश्न आज सिलेक्ट किया था, जो हमें बेस्ट लगा कि जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो या बिहार संबंधी जो भी परीक्षा है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये आपको मैंने 10 प्रश्न किया था, और साथ साथ जो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो बने थे उन सभी प्रश्नों को भी मैं आपको इसके साथ कराया हूँ। तो जैसे ही डेली जो है आप लोगों को 10 प्रश्नों या 12 प्रश्नों, जो भी 15 प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनेंगे डेली, उन सभी प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा और डेली करूंगा, ताकि आप लोगों का जो भी डेली तो पढ़ते ही हैं, साथ साथ जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस करंट अफेयर हैं, उन सभी को भी ताज़ा किया जा सके। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर फिर एक बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे भी मनोबल बढ़े, ताकि और से हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कर सकें। साथ साथ जो है करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ पे आपको हर तरीके के चीज़ को आपको दिया जाएगा। अभी मैथ का जो है चीज़ों को आपको बताया जा रहा है, साथ साथ आने वाले समय में और सभी सब्जेक्ट जो भी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, उन सभी प्रश्नों को आपको सब्जेक्ट वाइज जो है या जो टॉपिक वाइज करके जो है सब जो है डिटेल से सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।